नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक तरफ पहाड़ों में टूटे घरों की खामोशी है और दूसरी तरफ सियासी गलियारों में गर्म बहस का शोर है। हिमाचल के मंडी जिले में बादल फटने की जो त्रासदी आई है उसने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया है, जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। और इसी संकट की घड़ी में वहां पहुंची है मंडी की सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, राहत और संवेदना के साथ। लेकिन साथ ही शुरू हो गया है एक नया सियासी संग्राम। कंगना रनौत का आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा, पहले थुनाग और फिर नाचन, सिर्फ पीड़ितों से मिलने भर तक की कहानी तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठाए और यहीं से शुरू हुआ बयानबाजी का सिलसिला। कांग्रेस नेता और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर उन पर तीखा पलटवार किया है और फिर जैसे सियासत की चिंगारी ने राहत की चर्चा को कहीं पीछे सा छोड़ दिया है। इस विवाद की नींव बनी एक टिप्पणी जिसमें कंगना ने कहा कि उनके पास कोई कैबिनेट नहीं है, सिर्फ 2 भाई हैं जो उनके साथ रहते हैं। सब लोग सिर्फ कंगना कंगना का नाम क्यों ले रहे हैं। और इस बयान को लेकर विपक्ष ने कहा कि ये आपदा की गंभीरता का मजाक उड़ाना है। वहीं कंगना ने अब पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह को कहा है कि फेल हो चुके लोग मुझ पे आरोप ना लगाएं और ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस को कोई और काम नहीं है, बस कंगना कंगना जपना है। इस पूरे घटनाक्रम में मुद्दा तो त्रासदी का था, लेकिन सुर्खियों में रही है ये जुबानी जंग विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के बीच की। विक्रमादित्य सिंह ने जहां इसे गंभीर मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया, वहीं कंगना ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ प्रचार नहीं कर रही बल्कि अपनी टीम के साथ जमीनी स्तर पर राहत कार्यों में भी जुटी हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मंडी की सियासी भूकंप की वो तस्वीरें जहां राहत और राजनीति आमने सामने खड़ी है। ये सिर्फ बयानों की लड़ाई नहीं है, ये उस समय का आईना है जब आपदा में एकजुटता होनी चाहिए, लेकिन सियासत अलग अलग ध्रुवों में बटी हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला इन दिनों बादल फटने की त्रासदी से जूझ रहा है। घरों जड़े, जिंदगियां बिखरी और हर तरफ बेबसी का आलम है। इसी बीच मंडी की सांसद कंगना रनौत ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पहले थुनाग और अब नाचन पहुंचकर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन इस दौरे के साथ ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया। कंगना ने सुक्खू सरकार पर सवाल उठाए, जिसके बाद कांग्रेस और कंगना के बीच तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। कंगना रनौत ने थुनाग में पीड़ितों से मिलने के दौरान सुक्खू सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सरकार की ओर से पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। जवाब में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतरे। विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि किसी की मदद के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, कैबिनेट हो या ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। दुख हुआ देखकर कैसे इस विषय का उपहास उड़ाया जा रहा है। उनका ये बयान कंगना के उस रवैये पर था जिसमें उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि उनके पास कोई कैबिनेट नहीं है। विक्रमादित्य के इस तंज का जवाब कंगना ने भी और तीखे अंदाज में दिया। नाचन में आपदा प्रभावितों से मुलाकात करने के बाद कंगना ने पलटवार करते हुए कहा कि फेल हो चुके लोग मुझे ज्ञान न दें बल्कि अपनी शर्मनाक स्थिति पर ध्यान दें। कांग्रेस को कंगना कंगना का नाम जपने के अलावा कोई काम नहीं है। कंगना का ये बयान साफ करता है कि वो अपने आलोचकों को जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनकी टीम लगातार प्रभावित इलाकों में काम कर रही है ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके। जो लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं अपने काम में, जो लोगों को हिमाचल की जो जनता है वो गालियां दे रही है, कह रही है कि 20 साल तक अब कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं आई, उनको जो है मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो है अपनी खुद जो है शर्मनाक जो स्थिति है उसको कैसे सुधारे, उस पे उनको ध्यान देना चाहिए। आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री थुनाग में, आपने देखा लोगों ने मुझे कल बताया, लोग रो रहे थे कि मुख्यमंत्री आए ऊपर ऊपर पोज करके चले गए।
विक्रमादित्य आए जहाँ पे कई सौ करोड़ का नुकसान हुआ है, वहाँ पर जो है मात्र कुछ लाख रुपए दे के चले गए और जिनका भी कोई अता पता नहीं। वो लोग कह रहे थे, आपके सामने ही सब लोग कितना रो रहे थे, बिलख रहे थे। एक बात पक्की हो गई है कि ये सरकार जो है, चाहे वो आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन हो वो भी सेंटर की सरकार ने किए, चाहे अनाज बिक रहा हो, बट रहा हो या कंबल बट रहे वो भी सेंटर सरकार ने किए। हमारे जो है रेस्क्यू के लिए सब जो लोग पहुँचे हैं एकदम से वो भी बीजेपी के पहुँचे हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये बात लोगों ने आज देख ली। अब कंगना का रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला, जनता ने इनकी असली शक्लें देख ली। इस सियासी जंग का आधार वो बयान है जो कंगना ने थुनाग के दौरे के दौरान दिया था। एक महिला के सवाल पर कंगना ने हल्के अंदाज में कहा कि सारे लोग कंगना कंगना बोलते रहते हैं, मेरे पास कौन सी कोई कैबिनेट है, मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो मेरे साथ चलते रहते हैं। इस बयान को लेकर विपक्ष ने कंगना पर निशाना साधा और इसे आपदा जैसे गंभीर मुद्दे का मजाक उड़ाने वाला बताया। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस पर अपनी पोस्ट में दुख जताया और कहा कि आपदा के समय ऐसी हल्की बातें शोभा नहीं देती। रोज सुबह उठ के कंगना का नाम जपो, 10 न्यूज चैनल आ जाएंगे और कंगना को ही मुख्यमंत्री की जगह कंगना को बोलेंगे हिमाचल बर्बाद हो रहा है जी, आप कुछ कर नहीं रहे। वो तो मुख्यमंत्री को ही करना पड़ेगा। भरोसा आप पर भी है ना, लोगों को आपने चुनावों में वायदे किए थे, भरोसा दिया था। तो भरोसा दिया था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लाने हैं जो पैसे वही मेरे हक में है, तो वो तो हम लाएंगे ना। लेकिन काम जिनको करना है, तो मेरे पास कैबिनेट नहीं है ना, उनका कैबिनेट दे दो मुझे, मैं करा देती हूँ काम। मुझे डंडा मारना आता है ना? तो पहुंचे थे, नहीं, दे दो उनका कैबिनेट, मुझे डंडा मारना आता है मुझे। कंगना ने न सिर्फ विपक्ष के सवालों का जवाब दिया बल्कि अपनी पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ नाराजगी की अफवाहों को भी खारिज किया। कंगना ने कहा कि मेरे और जयराम ठाकुर के बीच कोई नाराजगी नहीं है, हम दोनों एक ही पार्टी के नेता हैं और हमारा मकसद एक है, आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देना। कंगना ने साफ किया कि उनकी प्राथमिकता मंडी के लोगों की मदद करना है और वो इसके लिए लगातार काम कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर तुरंत राहत पहुंचाने का भरोसा दिलाया। नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं है, हम एक पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग एक तरह से आप देखिए एक कुलीग हैं, तो हम लोगों का एक ही मकसद है पार्टी के लिए काम करना, और उसके सिवाय हमारा कोई और इंटरेक्शन नहीं है, कोई ऐसी कोई पुरानी दोस्ती या कुछ नहीं है। तो हमने वो काम कल बड़ी बखूबी से निभाया, आपने देखा। तो एज लॉन्ग एज वी आर प्रोफेशनल, we have the same goal, we are good. मंडी के आपदा ने न सिर्फ लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया बल्कि सियासी तकरार को भी हवा दी है। एक तरफ कंगना रनौत सरकार पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उनके रवैये को गैर जिम्मेदाराना बता रही है। इस बीच पीड़ितों की मदद के लिए दोनों पक्षों की ओर से कोशिशें भी जारी है। कंगना की टीम जहां प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटी है, वहीं विक्रमादित्य सिंह जैसे नेता भी सरकार के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इस सियासी बयानबाजी ने आपदा राहत से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली है। मंडी की त्रासदी के बीच सियासत का शोर भले ही तेज हो, लेकिन असल मुद्दा पीड़ितों की मदद का है। कंगना रनौत का दौरा और उनके बयान जहां एक तरफ चर्चा में है, वहीं विक्रमादित्य सिंह का तंज और उनकी अपील इस बात की याद दिलाती है कि आपदा के समय एकजुटता सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी मंडी की वो तस्वीर जहां राहत की जरूरत ज्यादा थी, लेकिन सुर्खियों में सियासी खींचतान ज्यादा रही है। कंगना रनौत का दौरा, उनकी टिप्पणियां और उसके जवाब में विक्रमादित्य सिंह के तंज, ये सब उस समय हुए हैं जब लोग अपने घरों के मलबों के नीचे अपनी उम्मीदें तलाश रहे हैं। सवाल ये है कि जब आपदा जैसी स्थिति में आम जनता को एकजुटता की जरूरत होती है, तब क्या ऐसे राजनीतिक बयान जरूरी है? क्या मदद की मंशा को शब्दों की तलखी से नापा जाना चाहिए, या फिर हमें देखना चाहिए कि कौन कितना जमीनी काम कर रहा है? कंगना का कहना है कि वो लगातार टीम के साथ राहत में लगी हैं, वहीं विक्रमादित्य सिंह खुद सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच ये जुबानी जंग लोगों को राहत देने की से ज्यादा सुर्खियां बटोरती दिखाई दे रही है। हिमाचल की इन वादियों में इस समय सबसे जरूरी है राहत,
पुनर्निर्माण और विश्वास की बहाली। जो घर उजड़े हैं उन्हें सियासी रोटियों से नहीं, मदद से फिर से बसाया जा सकता है। बोलने का समय नहीं है, मौन रहकर कुछ कर दिखाने का ये समय है। अब जिम्मेदारी नेताओं की है कि वो बयान नहीं, एक्शन में दिखे और जनता के जख्मों पर मरहम लगाए, क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं, इंसानियत के इम्तिहान का है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।